रज्जब नाम के मुसलमान फकीर बहुत ऊंची कमाई के धनी हो गए। वे जवानी में शादी के लिए निकले थे। सांगानेर के तरफ जाना था। जयपुर के पास है सांगानेर, अभी हवाई अड्डा बना है जयपुर का। सांगानेर से गुजरे थे, आमेर के तरफ से सांगानेर से जाना था। आमेर में दादू जी का आश्रम था। उस युवक मुसलमान की ऐसी नेक नियत, नेक कमाई, नेक नजरिया थी कि यार रुको, शादी तो नका करने वाले करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन असली शादी तो अल्लाह के साथ कराने वाले फकीरों के द्वार पे होती है। वो दादू जी महाराज का यहाँ आस्थान है, चलो उधर चलते हैं। अब बाराती के तुम शादी करने जा रहे हो कि बाबाओं के पास जा रहे हो? बोले शादी तो होगी तब होगी, अब ये मौका संतों के कदमों में जाने का मौका काहे को चुके, चलो। अपने बाराती मित्रों को लेकर वो रज्जब गए, सत्संग चला। सत्संग पूरा हुआ दादू जी का, लोग उठ के चल दिए। बोले चलो दुल्हा। बोले वो बाबा से जरा बात तो कर लें, बाबा जी की नूरानी निगाह तो जरा पड़ जाए। बाबा जी के निकट गए, उसकी नम्रता सद्भाव बाबा जी ने देखा कि ये तो कोई ऊंचा रूह है, इश्क इलाही, इश्क नूरानी का ये तो कोई खास पथिक है। बोले रज्जब ये सब क्या बांधा है, मुकुट बुकुट, ये सब क्या खेल है? मानो बाबा जी और रज्जब कोई पुराने परिचित हो। रज्जब ये क्या खेल है? बोले बाबा ऐसे ऐसे है, शादी के फंदे में फंसने जा रहा हूं। दादू जी ने कहा रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, मोर पंख लगाए, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। बाबा अब ऐसा ही है तो अब आपके कदम नशीन पर चलेंगे। फकीरी की अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि रज्जब दादू जी के कदमों में आ बैठे। और रज्जब इतने ऊंचे कवि, ऊंचे भक्त हो गए, मुसलमान तो उनको स्नेह करते, लेकिन दिलो जान से हिंदू साधु भी रज्जब का दृष्टांत देते और रज्जब जी को स्नेह करते। ऐसे ही दादू जी का एक शिष्य हो गया बखाना। बखाना इतना सुंदर, कंठ इतना सुंदर, लेकिन गीत गाता था संसारी इश्क के, इलाही इश्क के नहीं। लवर लवरियों के गीत बनाता गाता, उसे इनाम मिलते, तालियां बजती, खुशामद खोरों की खुशामद में मगरूरी से वो जिंदगी बिताए जा रहा था। एक दिन दादू महाराज के दर्शन करने आया और वहां एक गीत ललकारा। दादू जी ने देखा कि युवक का कंठ तो बढ़िया है, चेहरा भी सुंदर है, लेकिन भाव असुंदर को चिंतन करने से इसका भविष्य असुंदर हो जाएगा। दादू दीन दयाल ने दया की, बखाने को प्यार की निगाह से देखा। सुंदर शरीर, कंठ होली गंदे गीत, मन मूरख ते यूं ही जन्म गंवायो, साईं केरी सेवना न कीनी, राह काल गयो। सदगुरु के शब्द पढ़ते ही बखाना के दिल में गहरी चोट लगी। बात तो सच्ची जिंदगी के दिन बीते जा रहे हैं।
ये अशरफियां हीरे जवाहरात जैसे बिल्ख का सम्राट आखिरी में सिर पटक पटक के 1000 बेगमों को सामने खड़ी कर दी सजा धजा के। बेकार है, बेकार है, ये हीरे जवाहरात बेकार है, मेरी प्यास न बुझा सके। अपने युवराज की बलि दिया शेख के कहने से। बेकार है, बेकार है। चल दिया जंगल के तरफ और गैबी आवाज आया कि कहाँ जा रहे हो, जरा रुको। जिस शांति को, जिस इश्क मिजाजी इश्क, नूरानी इश्क इलाही को चाहते हो, वो न हीरे जवाहरात में मिलेगा, न बेगमों में मिलेगा, न सुल्तान बनने में मिलेगा, न हैवान बनने में मिलेगा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता मियाँ अमीरों के खजाने में। बिल्क का सम्राट रुका। ये सुंदर सीख, रहमत भरी और दुआ और दिलदारी से भरी हुई आवाज किसी पहुंचे हुए फकीर की हो। सचमुच में फकीर की निगाह सम्राट पे पड़ी और सम्राट की निगाह फकीर के कदमों पे पड़ी। विलासी सम्राट की जिंदगी बदल गई। जो ऐश में, काम विकार में और दूसरों की कुर्बानियां लेकर अपना अहम पोषने में जिंदगी तबाह हो रही थी, वो अब अल्लाह की बंदगी, शांत आत्मा चिंतन करें। माला श्वासोश्वास की, जैसे कबीर जी ने कहा, अंतर आत्मा की यात्रा करने में वो अपना जीवन धन्य करने लगा। अल्लाह में, परमात्मा में प्रेम तो करते हुए सब दिखते हैं, लेकिन भगवान से दुनवी चीजें चाहते तो नाम भगवान का, अल्लाह का है, लेकिन नश्वर को होता है। इसलिए नश्वर चीजें, नश्वर जिंदगी और नश्वर फल मिलकर जीव आत्मा को बार बार नाश के चक्र में घुमा रहे हैं। अगर वही प्रेम सत्संग के द्वारा भगवान में निष्काम भाव से आ जाए, दुनवी कामनाएं नहीं, बस अल्लाह को प्यार करते क्योंकि अल्लाह प्रेम स्वरूप है, भगवान को प्रेम करते क्योंकि प्रेम स्वरूप है, प्रेम के बिना रहा नहीं जाता। किस लिए प्रेम करते हैं? अल्लाह ये दे देगा, वो दे देगा, तो सौदेबाजी। एक बड़े ऊंचे संत थे, किसी ने बड़ी कीमती शाल उड़ा दी। बोले, मियाँ क्यों इतनी महंगी शाल उड़ाता है? बनिया हो तुम, काम धंधा करते हो बनियागिरी का, तो इतना घाटा क्यों? बोले, बाबा हम बनिया हैं, घाटे का सौदा नहीं करते। यहाँ हम एक शाल उड़ाएंगे, खुदा के यहाँ हमें तो हजारों शालें मिलेगी। बाबा भी बड़े मोजीले थे, बोले 1000 मिलेगी तो ये बात ठीक है, तो एक तो अभी ले गया, ले जा, 999 बाद में देखा जाएगा। तू मोहब्बत से नहीं उड़ाता है, 1000 शाल के लालच से उड़ाता है, ताकि अभी तो लोभ छूटे, भविष्य में 1000 साल मिलेगी, उसका क्या होगा देखा जाएगा। तो लोभ के भाव से अथवा मृत्यु के डर के भाव से जो आदमी को नेकी के रास्ते चलाते हैं, ग्रंथ शास्त्र मजहब वो अपनी जगह पर है, लेकिन सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा आदमी बांट कर खाओ, सब में एक, एक में सब, ऐसा करके प्रेम पूर्वक समाज की सुव्यवस्था करते हुए चलते हैं, वो तो इसी जन्म में ईश्वर को, परमात्मा को हंसते खेलते पा लेते हैं। लोभ से, भय से, मृत्यु के चिंतन से कोई दानी बने, कोई भक्त बने, वो लंबा रास्ता है।
लेकिन भगवान सुख स्वरूप हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। और सारे दिन की आपाधापी से थका इंसान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इसमें जो तन्मात्रा इंद्रियां हैं वो मन में चली जाती, मन बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि इंसान के रूह में, जीवात्मा में चली जाती है और जीवात्मा अल्लाह के, ईश्वर के गोद में पहुंच जाता है। जैसे तरंगित पानी शांत हो जाए ऐसे स्पंदन करता हुआ जीव शांत होता है। दूसरे दिन इंद्रियों में पुष्टि आती है, मन में आती है, बुद्धि में आती है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम है गोविंद। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जिस परमेश्वर की सत्ता विचरण करती वो परमात्मा का नाम हिंदू ऋषियों ने गोविंद रखा। इस्लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं, अल्लाह ही रहमत के सिवाय कौन इतना हर रोज पोषण कर सकता है। इंद्रियां जिसमें आराम करती है वो गोविंद, इंद्रियां जिसकी सत्ता से जाती और जिसमें पलती है उसी का नाम गोपाल रखा। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कीर्तन के साथ भगवान के स्वभाव का, भगवान की प्रीति का, भगवान के माधुर्य का ज्ञान अगर सत्संग में हो तो कीर्तन करके थोड़ा शांत हो, और शांति गहरी होने से प्रशांत होगा। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत परा। पहले तो भगवान का कीर्तन भजन करे, फिर भगवान की कथा सत्संग सुनते सुनते भगवान के स्वभाव को जाने। भगवान के स्वभाव को जानोगे, ज्यों ज्यों भगवान के स्वभाव में गहरे उतरोगे त्यों त्यों तुम्हारा क्रोधी स्वभाव, कामी स्वभाव, मोही स्वभाव, डरपोक स्वभाव अथवा दुराचारी स्वभाव, क्रूर स्वभाव के कसाई स्वभाव बदलता जाएगा और आप प्रेमी होंगे, हितैषी होंगे, पर दुख कातरता वाले होंगे। और आप भगवत स्वभाव को एक बार जानोगे तो फिर भगवान के रस के बिना, भगवान के आनंद के बिना, भगवान के माधुर्य के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना आपका चित्त कहीं फंसेगा नहीं, चौटेगा नहीं। जैसे दही को मथ के मक्खन निकाल दिया, अब ठंडे पानी में उछालो चाहे लस्सी में उछालो, लेकिन मक्खन उनमें होते हुए भी उनसे अलग। ऐसे ही आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया के विकारों से ऊपर होंगे। आप बेटे को जन्म तो दोगे, लेकिन कामी आदमी जैसे सुख बुद्धि से पति पत्नी का व्यवहार करता है। आप भोजन तो करोगे, चटोरा जैसे मजा लेने के लिए खाता है, ऐसे नहीं खाओगे। आप स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन कर लोगे, संसार की परंपरा के लिए बच्चे को जन्म दे दोगे। देहाध्यासी अपने को सजाने के लिए कपड़ा पहनता, लेकिन आप अंग को ढकने के लिए वस्त्र पहनोगे। आपका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, चलना फिरना सब भगवत रस से सबर हो जाएगा। कबीर जी ने कहा, साधु भाई सहज समाधि भली। अब समाधान हो गया कि अल्लाह के, ईश्वर के सिवाय कोई सार नहीं। हीरे जवाहरातों के खजाने वाले भी आखिर में सिर पटकते पटकते चले गए। सिकंदर दारा चले गए, सोनी लंका वाले रावण चले गए, कारून खजाने के मालिक हाथ खाली करके चले गए। तो हम क्या ले जाएंगे, कब तक ले जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने रोम रोम में रमने वाले सत चित्त आनंद ज्ञान स्वरूप इंसान मात्र के, प्राणी मात्र के हितैषी भगवान के स्वभाव को जाना, वो भगवान के भजन बिना, भजन किसको बोलते बाबा, किम लक्षणम भजनम, बोले रसनम लक्षणम भजनम।
भगवान के रस के बिना वो रह नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जो उस परमेश्वर के स्वभाव को जानता है वो उसका भजन छोड़कर किसी भी भाव में सतबुद्धि नहीं करता। व्यवहार करेगा जैसे रंगमंच पर नाट्यशाला का पात्र कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, तो कभी कुछ बनता है, कभी सेठ साहूकार बनता है, तो कभी पुलिस का अमलदार बनता है, तो कभी चोर बन जाता है। वो रंगमंच पर क्या क्या रंग खेलता है, फिर भी अंदर से जानता है मैं जो हूँ सो हूँ। ऐसे ही जिसने सतगुरु की दीक्षा शिक्षा ली और अपने राम स्वभाव को जाना, तो जो समझ जाता है कि ये सारा अभिनय शरीर का, मन का, बुद्धि का है। इसको जानने वाला मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अविभाज्य अंग हूँ। एक गृहस्थी सज्जन संत थे। वो शाम शाम को म्युनिसिपालिटी के बगीचे में जाते, सैर भी करते और कुछ सत्संगी मिलकर बैठते और उनको सत्संग सुनाते। वो बोलते कि अपने को पिता मानना, दादा मानना, शरीर मानना बिल्कुल कल्पना है। आपके मन के एक कोने में घुस गया कि मैं दादा हूँ, ये मेरा पोता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी जाति है, ये मेरा मजहब है। ये मन रूपी बच्चे के कोने में घुसा हुआ है। वास्तविक में आप इस बच्चे के गुलाम मत बनो। आप तो ईश्वर के, अल्लाह के अमृत पुत्र हो। इसीलिए किसी चीज का मोह न करो। जो धन आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया। जो मान मिला सो मिला, अपमान हो गया सो हो गया। मान को, अपमान को, धन को याद कर करके राग न करो, द्वेष न करो, अपने को परेशान न करो। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं। हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। एकाएक उसके बेटे का बेटा मर गया। सत्संग करने वाले जो सेठ जी थे उनका बेटा मर गया। बेटा मर गया, बेटे का बेटा, पोता मर गया। वो घर पे गए, पोते की लाश के आगे बड़ा स्यापा करने लगे। हाय रे हाय, अरे गुड्डू, अरे मेरे गुड्डू, इसे तो मैं मर जाता। अरे मेरे गुड्डू तू क्यों गया? अरे अरे गुड्डू, रे गुड्डू, भगवान के यहाँ क्या है रे? पके सड़े पेड़ तो खड़े हैं और पौधे उखड़ गए रे। अरे क्या हो गया रे? अरे हाय, खूब स्यापा करे। सारे सत्संगी देखते चकरा गए। अब तो बहू भी रोना धोना बंद कर दिया, बेटे ने और दूसरे मेहमानों ने रोना धोना बंद कर दिया। उस बूढ़े को मनाने लग गए कि काका आप तो सत्संगी हैं, आप तो ब्रह्म ज्ञान की कथा करते हैं, कोई किसी का नहीं, संसार स्वप्ना है, राग न रखो, द्वेष न रखो, जो ईश्वर की लीला है उसको समझकर ईश्वर में रहो। आप उपदेश देते और आप ही रो रहे। दादाजी चुप हो जाओ, दादाजी मैं हाथ जोड़ती हूँ। बहू रानी हाथ जोड़े। बेटा जी बोले पिताश्री चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया, अब ये लाश के व्यवस्था। सारे लोग हाथाजोड़ी करे, देखा माहौल हो, चुप हो गए। दूसरे तीसरे दिन जब सत्संग करने लगे तो उनके जो मित्र थे, दोस्त थे, सत्संगी थे, बोले आप तो बोलते कोई किसी का नहीं और आपका पोता मरा तो आपने तो ऐसा सिर पटकी किए कि हम गृहस्थी लोग, संसारी लोग भी इतना नहीं रोते, आप इतना सारा रो रहे थे। तो उसने देखा, बोले अच्छा अच्छा ठीक है, इसका जवाब बाद में देंगे, अभी तो पोता मर गया, उसके लिए जो मेहमान आए हैं, मेरे बहू के रिश्तेदार आए, ये सब आए, ये सत्संग सुनेंगे, फिर अपन ये जवाब दे देंगे। थोड़े दिन में सत्संग में वो मेहमान सब चले गए। किसी ने पूछा आप इतना रोए थे? बोले पागल हो, मैं नहीं रोया था,
मैं तो समझकर अभिनय कर रहा था। वो मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरे रिश्तेदार नासमझी से रो रहे थे और मैं समझदारी से रो रहा था। जो समझदारी से रोता है उसको रोने का मजा होता है और परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेता है। जो नासमझी से रोता है वो राग में फंसता है, द्वेष में फंसता है, अपना रूह खराब करता है। पागलों, रंगमंच पे समझदारी पे रोने से क्या होता है? पैसे भी मिलते और मजा भी आता है कि अभिनय बढ़िया हुआ। मैं समझदारी से रो रहा था। अगर मैं रोता नहीं और बहू को चुप कराता, बेटे को चुप कराता, मेहमानों को चुप कराता, तो बोले तुम तो क्या है, तुमको तो तैयार खाना मिलता है, हमारी आते गई कल टुकड़ा तो हमारा था, हाय रे हाय। मैं चुप कराता और वो हाय हाय और करते और परेशानी होती। मैंने देखा अब एक एक को चुप कराना है तो क्या युक्ति करना चाहिए। तो गोता मारा अंदर शांत स्वभाव में, युक्ति सूझ गई, मैंने खुद ही स्यापा चालू कर दिया। चाहे रोकर काम बनाओ, चाहे हंसकर काम बनाओ, चाहे इंतजार करके काम बनाओ, चाहे परमात्मा को पुकार के काम बनाओ, अपना काम बनाकर इस संसार से अभिनय करके सफल जीवन जीने की तरकीब सत्संग से सीखने को मिलती है। मैं कई बार कह चुका हूं, दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों के सारे प्रमाण पत्र में इकट्ठा कर लेता, पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेटों के बंडलों के बंडल सिर पर लेकर घूमता, फिर भी मुझे इतना फायदा नहीं होता। इतनी शांति, इतना ज्ञान, इतना माधुर्य, इतना लोक मांगल्य में नहीं कर सकता था जितना मेरा सत्संग के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा सहज में हो रहा है। तो सत्संग से जो सीखने को मिलता है, ये लौकिक तो मिलता है, आदि दैविक का भी मिलता है, आध्यात्मिकता का भी मिलता है और ईश्वरीय बल के साथ एकाकारता हो जाती है। अगर सत्संग छोड़ के आप कुछ डिग्रियां पाकर, पद पाकर सुखी होना चाहो, नहीं है। सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा है, संसार दुखालय है। भगवान राम के गुरुदेव कहते वशिष्ठ महाराज, हे राम जी, किसी को आग लग जाए तो सूखे तिनखे डाल डाल के आग बुझेगी नहीं, अथवा आज के जमाने में किसी को आग लगे तो पेट्रोल पंप का फुवारा करने से आग बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। जैसे हाथी दलदल में फंसे तो और हिलचाल करने से और गहरा होता है, ऐसे ही संसारी चीजों से जो संसार का दुख मिटाना चाहता है वो संसार में और गहरा चला जाता है। हम बड़ी गलती करते, जब दुख आता है तो दुख के भोगी बन जाते हैं और संसारी साधनों से दुख को मिटाना चाहते, इसीलिए दुख मिटते ही नहीं। बदलते जरूर है, दबते जरूर है, मिटते नहीं। एक दुख बदला न बदला, मिटा न मिटा, दूसरा दुख आ जाता है। तो सुख में और आनंद में क्या फर्क? सुख आता है, दुख को दबा देता है, हम उस समय दुख से जरा छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन सुख की लालच और दुख से हमारा राग द्वेष और बढ़ता है। हम दुख का सदुपयोग करें, दुख आया तो क्यों आया, इसने दिया, उसने दिया, उसने दिया, ये फरियाद न करे। आया है तो ममता से आया है, खाने पीने की लापरवाही से बीमारी का दुख आया है, बोलने की लापरवाही से झगड़े का दुख आया, तू तुम्हें में, अथवा प्रारब्ध वेग से पहले के समय नासमझी से किए हुए कर्म का फल दुख आया, तो अब अच्छे कर्म करें। तो दुख का सदुपयोग करके हम सावधान हो जाएं तो सदा के लिए दुख से छूट जाएं। लेकिन हम दुख के लिए ये जिम्मेदार है, इसने ऐसा करा, बहू ने ऐसा करा, खाला ने ऐसा किया, खातिम ने ऐसा किया, अब्बा ने ऐसा किया, दूसरे को हम जिम्मेदार बनाने की गलती करते। श्री कृष्ण कहते दुखम वा यदि वा सुखम स योगी परमो मता। दुख आ जाए उसका सदुपयोग करे, सुख आ जाए सदुपयोग करे, दुख सुख में सम रहे, ऐसा योगी मेरी नजर में परम श्रेष्ठ है। तो ऐसा योग आप घर बैठे कर सकते।
जंगलों में जाकर योग करने वाले योगियों को भी इतनी ऊंचाई नहीं मिल सकती जितनी ऊंचाई सुख दुख में सावधान रहने वाले व्यक्ति, चाहे जंगल में हो चाहे बस्ती में हो, सुख दुख में सावधान रहे। दुख आए तो समझे कि आया है तो कोई न कोई गलती निकालने के लिए, कोई न कोई आसक्ति निकालने के लिए, कोई न कोई लापरवाही निकालने के लिए दुख आया है। दुख का उपयोग करे, दुख का भोगी न बने। ऐसे ही सुख तो बोले उदार बनाने के लिए आया है, दूसरों को सुख बांटने के लिए आया है और अल्लाह का, भगवान का करने के लिए आया। तो आपके लिए सुख भी साधन हो जाएगा, दुख भी साधन हो जाएगा। अगर सत्संग नहीं है तो सुख आपको खोखला बना के चला जाएगा। सुख जाएगा तो दुख दे जाएगा, दुख जाएगा तो सुख दे जाएगा। दोनों आपको गेंद की नाई इधर से इधर, उधर से उधर करके जिंदगी खत्म कर देंगे। तो युक्ति कला सीखो, सुख का सदुपयोग करो, उदार बनो। दुख का सदुपयोग करो, संयमी और सावधान बनो। और बुद्धि का सदुपयोग करो कि ये आया और चला गया दुख, सुख आया चला गया, मान आया चला गया, बचपन आई चली गई, जवानी आई चली गई, बीमारी आई चली गई, स्वास्थ्य आया चला गया। लेकिन एक ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक उस सारी परिस्थितियों को जानती है, उसको खोजो, मिलेगा। तो वो तो मैं हूं। मेरे सामने ही बचपन आया और चला गया, बचपन बदल गया, बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, तन बदल गया, माहौल बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला। वो ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मदेव है। जो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद है। मुंह में रसगुल्ला डाल दिया सोते सोते, नींद में ज्ञान नहीं तो उसका पता नहीं। खूब अच्छे महात्मा बैठे रेल में एक साथ, लेकिन पहचान नहीं कि इसी महाराज जी को हम देखना चाहते थे। अभी तो धक्का मारे कि बाबा जरा सुकर के बैठो, जरा जगा दो। बाद में पता चला कि वही महाराज आ रहे का, बड़ा आनंद आया। तो ऐसे महाराजों का महाराज सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप हमारे साथ में है, लेकिन हम समझ रहे हैं इधर है, उधर है, उधर है, उधर है। हैदराबाद से कुछ मुसलमान लोग आए, उसमें एक महिला थी, मेरे से दीक्षा ली उसने सूरत में, और मेरे सामने देखती रही और आंसू की धार बहाती रही वो देवी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बाबा वो अपने किसी मुर्शिद को मानती थी, वो उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा कि जाओ सूरत में आपकी, और उन्होंने भेजा। जब मैं दीक्षा ले रही थी तो मेरे मुर्शिद आपके पास थे ना बाबा, आप और मेरे मुर्शिद दोनों ने मुझे आज दीदार दिया। मैं अब बाबा मुझे इश्क इलाही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कहा तुझे नहीं मिलेगा तो तू समझना मुझे भी नहीं मिला है। इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी 16 कला होती है, ये 16वीं कला है परमात्मा प्रेम। इसे उर्दू शब्द में इश्क कह दो, प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा। तो मानो न मानो ये हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। नित्य नवीन रस आए, नवीन आनंद आए, नवीन माधुर्य आए। जिनको इश्क इलाही मिल जाता है उनको स्वास्थ्य के लिए टॉनिकें ढूंढनी नहीं पड़ती, इश्क इलाही से ही नित्य नवीन स्वास्थ्य और आनंद के कण पैदा होते। जिनको इश्क प्रेमा भक्ति मिल जाती है उनको किताबी पोथे पढ़कर, रटकर, भाषण लिखकर नहीं आना पड़ता। वे जो सहज में ही बोलते, तुकाराम बोलते, हम ही बोलते, वेद बोलते। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधूनी पाहे। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा, दृष्टि श्रद्धामय कृत्वा नहीं, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्यत हरिरेवा जगत। उनका ज्ञान नित्य नवीन उभरता रहता है और उन्हें क्लबों में, शराब खानों में, विस्की, ब्रांडी या बियर की दुकानों पे भटकना नहीं पड़ता। भांग, बसूड़ी, सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात।
अपने शास्त्र बोलते पराई निंदा करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन अभी विज्ञानी बोलते हैं आप दूसरे की निंदा करते हो, ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, तो आपके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड नाम का द्रव्य बनता है जो हानि करता है। LDL नाम का एक रसायन पैदा होता है जो आपके शरीर को नुकसान करता है। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक आदि आदि बीमारियां। जो द्वेष से जलता रहता है उसका तो खाना भी खराब हो जाता है, क्रोध स्वभाव बनने लगता है। और आधा घंटा कोई क्रोध स्वभाव में रहे तो 1.25 आउंस खून उसका पॉइजन हो जाता है। तो दूसरे की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, हम दूसरे की हानि करें उससे पहले हमारी हानि होने लगती। तो ये पैम्पलेट बांटते घर घर में, इसका पठन हो। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोलें, झूठ त्यागें, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए।